तो और बात करें धनबाद की, जहां ठेकेदार हत्या मामले में पुलिस अब तक खाक छान रही है। अब तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। हालांकि सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं और दावा है कि जल्द ही पुलिस अपराधियों को गिरफ्तार कर लेगी। बताएं कि जामाडोगा में कल अपराधियों ने रेलवे ठेकेदार बबलू को दौड़ा दौड़ा कर गोली मार दी और गोली लगने पर फौरन उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया, जबकि अस्पताल ले जाने के बाद उनकी मौत हो गई। सरेआम फायरिंग और हत्या से वहां के लोग दहशत में हैं। पुलिस फिलहाल पूरे मामले की जांच कर रही है, लेकिन अभी तक अपराधियों को नहीं पकड़ पाई है पुलिस। दौड़ा दौड़ा कर रेलवे ठेकेदार को कल गोली मारी है अपराधियों ने। 2 बाइक में सवार होकर आए थे, जो प्रत्यक्षदर्शी है उनके मुताबिक, और जब ये जान बचाकर ठेकेदार भागने लगा तो पीछे वो भी भाग कर आए और दनादन फायरिंग की। 4 गोली लगी रेलवे ठेकेदार को। आनंद फानन में जो स्थानीय लोग थे वो किसी तरह अस्पताल पहुंचाए, लेकिन अस्पताल जाने के बाद ठेकेदार की मौत हो गई है। सबसे बड़ी बात यह है कि कल से लेकर आज तक पुलिस के हाथ खाली है। अभी तक किसी भी अपराधी की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। किसने घटना को अंजाम दिया है, फिलहाल ये भी जानकारी नहीं मिल पाई है। ठेकेदार हत्या मामले में पुलिस के हाथ अभी तक खाली है। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर अपराधियों को पकड़ने की कोशिश की जा रही है। जोड़ापोखर थाना क्षेत्र अंतर्गत भूस बंगला में ये बंद एक निर्माणाधीन रेलवे क्रॉसिंग था, वहाँ पे एक व्यक्ति की गोली मार के हत्या कर दी गई है। इस संबंध में छानबीन की जा रही है। हाँ, घटनास्थल से 3 खोखा मिला हुआ है। अभी क्या क्या जांच की है सर? जांच अभी चल रही है। अभी जैसे वो सूचना मिली तुरंत पुलिस के द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए पहले जो कि जिस समय गोली लगी उस समय वो जिंदा थे, उनको तुरंत हॉस्पिटल भिजवाया गया और एक टीम हमारी आके यहाँ पे और हम खुद घटनास्थल का मुआयना किया गया। यहाँ से खोखा वोखा मिला और अगल बगल जो सीसीटीवी फुटेज हैं उनकी भी खोज पड़ताल की जा रही है ताकि अपराधियों का कोई सुराग मिल सके। जुड़ेंगे धनबाद से सहयोगी दिलीप हमारे साथ मौजूद है। दिलीप, सबसे पहले तो ये बताएं कि क्या अपराधियों के बारे में जानकारी मिल पाई है? पुलिस का क्या कहना है? अभी तक गिरफ्तार क्यों नहीं कर पाए उन्हें? देखिए, अभी तक अपराधियों की शिनाख्त नहीं हो पाई है। सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं और इस घटनाक्रम के पीछे कौन सा आपराधिक गिरोह है इसकी भी पुलिस जांच कर रही है। देखिए, ये बहुत दिनों बाद ऐसा मामला देखने को मिला है जब रेलवे ठेकेदार को टारगेट बनाया गया है। बहुत पहले जब रेलवे के टेंडर में गैंग्स ऑफ वासेपुर का दबदबा था, यूपी के कुछ गैंग्स का दबदबा था, तो धनबाद रेल मंडल कार्यालय के सामने 2011-12 के आसपास एक ठेकेदार इरफान खान की हत्या हुई थी, रेलवे ठेकेदार की हत्या हुई थी। तब सनसनी फैल गई थी कि रेलवे के टेंडर में भी ठेकेदारों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ता है और उस समय से ये सिलसिला लगातार चलता रहा। कई रेलवे ठेकेदार जो धनबाद की उनकी हत्याएं हो चुकी और फिर से ये जिस शख्स की मौत हुई है ये भी रेलवे का ठेकेदार था और कई आद्रा रेल डिवीजन हो, धनबाद रेल डिवीजन हो, कई अन्य रेल डिवीजन में बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट हासिल करता था। तो हो सकता है उसके तार उस एंगल से भी जोड़ करके देखा जा रहा हो, क्योंकि रेलवे में टेंडर मैनेज करने के नाम पे ठेकेदारी आप लेते हैं तो आपको कमीशन देने के नाम पे, रंगदारी देने के नाम पे बहुत बड़ा खेल खेला जाता है। हालांकि इस खेल में किन किन लोग शामिल हैं, कौन कौन से लोग शामिल हैं, इसका खुलासा नहीं होता और शायद यही वजह बनी होगी रेलवे ठेकेदार की हत्या की, क्योंकि जब जिस जगह पे भागा स्टेशन पे रेलवे क्रॉसिंग था वहाँ पे फाटक बंद थे और पहले से आपराधी घात लगाए हुए थे और जैसे वहाँ पे शख्स पहुंचा और उसकी गोली मार करके हत्या कर दी। हालांकि इलाज के दौरान उसकी मौत हुई। तो समझ सकते हैं आप कि किस तरह से इस घटनाक्रम को अंजाम दिया गया। लेकिन बड़ा सवाल यह भी है, अभी तक पुलिस के हाथ खाली हैं, लेकिन धनबाद की पुलिसिंग बेहतर रही और हर मामले का कहीं ना कहीं से उद्भेदन कर लिया, चाहे वो झरिया गौशाला ओपी गोलीकांड का मामला हो, वासेपुर में नन्हे खान की हत्याकांड का मामला हो, हीरापुर में एक व्यवसायी की हत्याकांड का मामला हो। तो समय के साथ साथ पुलिस पूरे मामले के उद्भेदन करते रहते हैं और पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भी कहा था कि आप थोड़ा वक्त दीजिए और वक्त अगर मिलेगा तो जो भी इस अपराधी होते हैं वो सलाखों के पीछे होते हैं और पुलिस तर्कसंगत कार्रवाई करती है और अपराधियों को गिरफ्तार करती है। शायद इस वाकया में पुलिस थोड़े से संभल करके चल रही है और आने वाले समय अपराधियों को गिरफ्तार कर। लेकिन सवाल यह खड़ा हो रहा है, क्या फिर से रेलवे ठेकेदार जो मास्टरमाइंड होते हैं या फिर जो पैसे वसूली करते हैं, रंगदारी मांगते हैं या फिर कमीशन की जो बात होती है, क्या रेलवे में फिर से ठेकेदार रंगदारों के सॉफ्ट टारगेट बनने लगे हैं? ये बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है। जी दिलीप, पुलिस प्रशासन कितनी भी टाइट हो, अलर्ट हो, मुस्तैद हो, उसके बावजूद ये दिलेरी है अपराधियों की कि दिन दहाड़े ऐसी घटना को वो बेखौफ होकर अंजाम दे रहे हैं और बड़े ही आसानी से निकल जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो अपराधी हैं उनका मनोबल इतना कैसे बढ़ गया है, इतने बेखौफ वो कैसे हो गए हैं?
देखिए, जो भी शूटर होते हैं, जो अपराधी होते हैं, वो प्रोफेशनल तरीके से काम करते हैं और उन्हें हायर किया जाता है। और वो जो भी अपराधी हो, मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि अपराधी को सजा नहीं मिलनी चाहिए, अपराधी को पकड़ में नहीं आना चाहिए, अपराधी बहुत बड़े सातिर होते हैं, मैं ऐसा नहीं कहूँगा। लेकिन जो बातें सामने आती है, जब भी कोई सातिर अपराधी इस तरह की घटना को अंजाम देने की सोचता है, तो पिछले कई दिनों से वो रैकी करता है, मूवमेंट पे नज़र रखता है और उसके बाद अपने टारगेट को निशाना बनाता है। शायद इस मामले में भी ऐसा ही हुआ होगा। लेकिन जिस जगह पे शख्स की गोली मार करके हत्या की गई है, वो इलाका थोड़ा सुनसान पड़ता है और आसपास में पुलिस पेट्रोलिंग की जीप वहाँ पे कभी नहीं रहती, क्योंकि वो सड़क मार्ग है, जामाडोबा स्टेशन जो है उससे थोड़ी दूर पहले, तो उस जगह पे उसको टारगेट किया गया। तो सोचिए, आखिर हर जगह पे पुलिस जवान को तैनात करना संभव नहीं है, हर जगह पे पेट्रोलिंग जीप को तैनात करना संभव नहीं है। हाँ, यह जरूर हो सकता है कि आखिर जो अपराधी धनबाद पहुंचते हैं या फिर जो अपराध की प्रवृत्ति को लेकर के पहुंचते हैं, वो षड्यंत्र रचते हैं, बहुत दिन पहले आ जाते हैं, तो आखिर पुलिस को थोड़े से अपने जो नेटवर्क हैं उनको बढ़ाना पड़ेगा, अलर्ट मोड पे रखना पड़ेगा। अगर कोई उन्हें सूचना मिलती है, कोई अपराधी घटनाक्रम को अंजाम देने के धनबाद पहुंचे हुए, तो उनके खिलाफ कोई कार्रवाई हो। चलिए, तो अब यही है कि किन बिंदुओं पर पुलिस छानबीन कर रही है, पुलिस का क्या कहना है, अपराधियों की धरपकड़ के लिए क्या कुछ उनकी प्लानिंग है और किन बिंदुओं पर उनकी तलाश में जुटे हैं वो। तो शायद फोन डिस्कनेक्ट हो गया है, लेकिन आपको बताएं कि क्योंकि पहले जी बोले दिलीप। देखिए, इस ठेकेदार के ऊपर भी करीब 3 साल पहले एक बार और हमला हो चुका है, तो पुलिस उस मामले को भी जोड़ करके देख रही है, क्या ये आपसी रंजिश का नतीजा है, व्यावसायिक पर जो प्रतिद्वंदिता होती है रेलवे टेंडर को लेने में, उसका मामला है या फिर रंगदारी का मामला है। तमाम बिंदुओं पे पुलिस अपने तरीके से जांच करी और जांच के बाद कार्रवाई हुई। लेकिन जो अपराधी पकड़ से बाहर है, लेकिन धनबाद पुलिस हर काम को अच्छे से बखूबी अंजाम दे रही है। मैंने पहले भी कई उदाहरण दिए कि जो साथी अपराधी थे, अब इस इलाकों के पीछे चाहे अमन सिंह गिरोह का गैंग हो या फिर अन्य गिरोह का गैंग हो, लाला हत्याकांड का आरोपी को कुछ दिन पहले पुलिस ने यूपी के मुगलसराय से गिरफ्तार किया। तो तमाम अपराधी हैं जो बचेंगे नहीं, लेकिन अब कितना समय लगेगा पुलिस को अपराधियों तक पहुंचने में और इस गुत्थी को उलझाने में, ये थोड़ा इस पे अभी कहना जल्दबाजी होगा। चलिए, नजर बनाए रखें दिलीप, तमाम ताजा अपडेट आपसे लेते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। तो फिलहाल पुलिस के हाथ खाली है, लेकिन पुलिस अपने स्तर से छानबीन में जुटी हुई है कि आखिर किसने इस घटना को अंजाम दिया है। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।